लाल किताब कोई दैवीय शक्ति रही, बल्कि दुनियावी हिसाब किताब के अनुसार कार्य करती है। लाल किताब ज्योतिष पढ़ने वाले वो लोग भली भांति जानते हैं कि लाल किताब कर्म के अनुसार फल दिया करती है। लाल किताब का फल मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार उसे मिलने की बात किया करती है। लोग ज्योतिर्विद के पास जाकर ऐसा मानते हैं कि ज्योतिर्विद हाथ में कोई जादू की छड़ी लेकर वहां पर बैठा हुआ है, जाते ही हमारे समस्या का हल कर देगा। अपने कर्मों की ओर उनका ध्यान नहीं होता कि किस प्रकार के वो कर्म कर रहे हैं, किस भाव से वो ज्योतिर्विद के पास गए हैं। मन में कुछ और भाव है, मुख पर कुछ और भाव है। ज्योतिर्विद के पास जाकर वो ऐसा मानते हैं कि हमने यदि ज्योतिर्विद की थोड़ी बहुत फीस अदा कर दी है तो हमारा काम बनना निश्चित है। परंतु जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है कि भगत को उसकी भावना का फल मिला करता है। यदि मन की भावना ठीक नहीं है तो कोई भी दुनिया का ज्योतिर्विद किसी प्रकार के सुझाव देकर, किसी प्रकार के उपाय देकर किसी की भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा। समस्या का समाधान तभी होगा जब मन में भाव अच्छा होगा। नियत चंगी रखने से, नियत को साफ रखने से फल मिला करता है। नियत साफ से तात्पर्य मेरा ऐसा है, छोटी सी बात समझाने के लिए बताता हूं आपको। दो चोरों ने मिलकर कोई चोरी की, आधा आधा माल बांट दिया गया, परंतु एक चोर के मन में ऐसी बात आ गई कि इसके हिस्से में से भी मैं कुछ हिस्सा किसी तरह से हड़प लूं, किसी तरह से इसका कुछ हिस्सा मैं खा जाऊं। जब मिलकर चोरी की है, आधा आधा हिस्सा दोनों का बनता है, तो दूसरे की दौलत पर, दूसरे के हिस्से पर नियत रखना वाजिब नहीं है। वो खराब नियत वाली बात हुआ करती है। ज्योतिर्विद को लोग खुदाई ताकत ना समझे। लाल किताब या वैदिक ज्योतिष, कोई भी जो ज्योतिष है वो दुनियावी हिसाब किताब के अनुसार किए गए कर्मों का फल उसी प्रकार दिया करती है। जिस प्रकार का कर्म करेंगे उस प्रकार का फल व्यक्ति को मिल जाया करेगा। इस प्रकार कर्मों को प्रधान माना गया है। वैदिक ज्योतिष में कर्म के अनुसार फल की बात की गई है। पिछले जन्म के कर्म भी साथ चलते हैं। अच्छे कर्म किए हुए हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म जुड़कर आएंगे। यदि पिछले जन्म में कुछ कर्म बुरे किए हुए हैं, वो अधिक हो गए हैं, अच्छे कर्मों से वो बढ़ गए हैं, तो बुरे कर्म का परिणाम इस जन्म में साथ चलता रहेगा। पिछली कुछ वीडियो से बात चल रही है हमारी सेहत संबंधित कुछ ऐसे छोटे मोटे बदलाव जो हमारे खान पीन में, दैनिक आहार में, दैनिक दिनचर्या में, कुछ ऐसे छोटे मोटे घर के अंदर जो सामान हमारे पहले पड़ा होता था, जिन पदार्थों का सेवन किया जाता था, वो रसोई घर से गायब होते जा रहे हैं, उनके बारे में चर्चा की गई थी। पिछली वीडियो में बात की थी किस प्रकार कुछ ऐसे मसाले जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के रूप में हमारे रसोई घर में पड़े हुए थे, आज लगभग वो रसोई घरों से गायब होते जा रहे हैं। इसके बारे में चर्चा करते हुए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे कुछ और ऐसे मसालों की जो कि आयुर्वेदिक दवाई के रूप में हमारी सेहत को ठीक रखने में काफी सहायक हुआ करते थे। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। श्रृंखला में चंडीगढ़ से मैं परविंदर सिंह तरेहन आप सबका स्वागत करता हूं। यूट्यूब चैनल परविंदर एस्ट्रो ज्ञान पर आप सबको नमस्कार करते हुए आप सबके सुखी जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए इस वीडियो का क्रम आगे जारी रखते हुए बात करते हैं रसोई घर में कुछ ऐसे मसाले जो हमारे रसोई घरों से गायब होते जा रहे हैं और जिनसे कि छोटी मोटी समस्याएं बढ़ती जा रही है। उन समस्याओं को दूर करने के लिए उन दवाओं का सेवन किया जाता है जिनके के साइड इफेक्ट साथ साथ हमें मिलते हैं और उस विकार को ठीक करते करते अन्य विकार शरीर में उत्पन्न हो जाया करते हैं। उन मसालों के क्रम में आज बात करते हैं काली मिर्च की। आमतौर पर
आज काली मिर्च घरों में काफ़ी कम देखने को मिलती है, उसका सेवन लगभग ना के बराबर हो गया है। वही बात समय की, वही बात शुद्ध चीज़ों की उपलब्धता के बारे में थोड़ा सा यदि प्रयास किया जाए तो सब कुछ मिल जाएगा। काली मिर्च जो विशेषकर पाचन क्रिया को ठीक रखने में काफ़ी सहयोग देती है। काली मिर्च का सेवन यदि नियमित रूप से किया जाए तो शरीर की पाचन क्रिया में कोई भी समस्या हो वो जड़ से ठीक हो जाया करती है। सूखी अदरक जिसे सुंड भी कहा जाता है, सौंठ भी कहा जाता है, अलग अलग प्रकार के इसके नाम अलग अलग प्रांतों में लिए जाते हैं। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने में विशेषकर सहायक है। और यदि किसी व्यक्ति को ब्रॉन्काइटिस की समस्या है, छाती में बलगम जिस व्यक्ति के शरीर में हो जाया करती है, छाती में जमाव हो जाता है, छाती जम जाती है, तो इस सुंड का, इस सूखी अदरक का सेवन शहद में मिलाकर करना विशेष लाभकारी माना गया है। ये मसाले आयुर्वेदिक दवाओं का काम करते हैं। यदि इनका नियमित सेवन करते रहे तो किसी प्रकार की समस्या लगभग जड़ से खत्म की जा सकती है। अलग अलग प्रकार के मसाले हैं, उनकी सेवन की विधि अलग अलग प्रकार से है और उनके रोग को ठीक करने के जो गुण है वो अलग अलग प्रकार से हुआ करते हैं। इसके बाद तुलसी, इसका भी काढ़ा काली मिर्च के साथ मिलाकर यदि पिया जाए तो यह जुकाम में विशेषकर लाभकारी होता है। उसके बाद बात करते हैं जायफल की। यह भी गर्म तासीर का हुआ करता है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्म रखता है और जो सर्दी से होने वाले रोग हैं उनको वो शरीर के आसपास भी नहीं फटकने देता। इसके बाद दालचीनी पाचन क्रिया को दुरुस्त रखती है। सबसे विशेष दालचीनी का लाभ ये है कि दमा के रोगी यदि इसका काढ़ा पिए और इसको पानी में उबालकर इसकी भाप ले तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें दमे की शिकायत मौसम बदलने पर अक्सर हो जाया करती है, दालचीनी का सेवन इस प्रकार से इन्हें विशेष लाभ दे सकता है। उसके बाद बात करते हैं काली इलायची, मोटी इलायची भी जिसे बोला जाता है, बड़ी इलायची भी जिसे बोला जाता है। काली इलायची, इसका सेवन पेट के लगभग 80% रोगों को दूर करने में पूर्णतः सक्षम है। कुजा मिश्री जिसे धागे वाली मिश्री भी कहा जाता है, कुजा मिश्री का सेवन खुश्क गले की खांसी में, सूखी खांसी भी जिसे कहा जाता है, उसमें थोड़े थोड़े समय के पश्चात यदि इसका सेवन किया जाए, इसे मुंह में रखकर चूसा जाए, सूखी खांसी को ठीक करने में कुजा मिश्री या ये धागे वाली मिश्री जिसे बोला जाता है काफी लाभप्रद मानी गई है। लौंग, यह भी गर्म तासीर का मसाला है। किसी के दांत में दर्द हो, लौंग के तेल का सेवन विशेष लाभकारी है, दांत के दर्द को ठीक कर दिया करता है। यदि लौंग का तेल उपलब्ध ना हो तो लौंग को भी दांतों के बीच में रखने से यदि दांत के दर्द की समस्या हो तो जल्द आराम आ जाया करता है। मुनक्का, इसका सेवन कब्ज के रोगी को विशेष फायदेमंद है। कब्ज का रोगी यदि रात को मुनक्का और सौंफ का सेवन नियमित रूप से करने लग जाए तो कब्ज का रोग जड़ से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा भुने हुए मुनक्के लहसुन के साथ मिलाकर सेवन करने से रुकी हुई वायु बाहर निकल जाती है। जिन व्यक्तियों को कमर की दर्द की अक्सर शिकायत रहती है, शरीर में किसी प्रकार का भी दर्द होना वायु रोग माना गया है। वायु के कारण ये रोग हुआ करता है। जिसे वायु का रोग है, वायु रुक जाने से कमर में दर्द, शरीर के अन्य अंगों में दर्द हो जाया करती है। यदि भुने हुए मुनक्के को लहसुन के साथ मिलाकर सेवन किया जाए तो वायु निकल जाएगी और कमर की दर्द और शरीर के अन्य अंगों को दर्द से आराम आ जाएगा। इसके साथ साथ किसी के भी घर में यदि बीमारी ने अपना डेरा डाला हुआ है, बीमारी घर से जाने का नाम नहीं ले रही, कई प्रकार के चिकित्सकों द्वारा
इलाज करवा चुके हैं, कई प्रकार के घरेलू नुस्खे भी अपनाए जा चुके हैं, परंतु बीमारी घर से जाने का नाम नहीं रही। ऐसे में एक छोटा सा उपाय इस चैनल के माध्यम से मैं भी आपको देता हूं। ऐसा व्यक्ति जिसके घर में बीमारी ने अपना डेरा डाला हुआ है, बीमारी एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी लग जाती है, इस तरह से बीमारी से बचता है, दूसरे तरह से बीमार हो जाता है। ऐसे में वो व्यक्ति हनुमान जी को सिंदूर, चोला और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाए, गुड़ चने का प्रसाद खुद भी खाए और अन्य लोगों भी बांटे। ऐसा नियमित रूप से करने से ऐसे व्यक्ति के घर में बीमारी स्वतः ही गायब हो जाएगी, वो घर रोग मुक्त हो जाएगा। छोटे छोटे उपाय जिससे जीवन बदल जाए, जीवन आनंद में हो जाए, श्रृंखला में आने वाली वीडियो में चर्चा करेंगे कि कुछ ऐसे बदलाव, जो बदलाव हम चाहते हैं कि किए जाए तो हमें इनका लाभ होगा। इस प्रकार के लाभ हम इन बदलावों को कर पा सकते हैं या हमने गलत आदतें अपना रखी है, इन्हें हमें बदलाव में लाना चाहिए, उसके बारे में आने वाली वीडियो में चर्चा की जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। इन्हें अपने दोस्तों में, अपने सगे संबंधियों में, जान पहचान वालों में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य सोशल मीडिया जो भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं उन पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान का लाभ उठा सके, उसका पुण्य आप भी प्राप्त कर सके। आने वाली वीडियो में चार ऐसी बेहतर, रोचक, ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।